दोस्तों ये कहानी एक ऐसी मासूम लड़की की है जिसकी जिंदगी एक साइको किलर के हाथ में है। मगर डरावने वाली बात यह है कि वो साइको किलर पास्ट में है। अब पास्ट में होते हुए वो इस लड़की को कैसे कंट्रोल कर रहा है, यही हम आज की इस धमाकेदार सुपर थ्रिलर मूवी में देखेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हम यूसेन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो वीकेंड की छुट्टियों में अपने पुराने घर में आती है। उसे लेने के लिए उसका अंकल पाग आता है। यूसोन अपने अंकल को बताती है कि उसका फोन कहीं गिर गया है, तो पाग उसे अपना फोन देने लगता है। मगर यूसोन उसे मना कर देती है और घर के लैंडलाइन को ठीक कर अपने नंबर पर कॉल करती है। मगर अब उसका नंबर स्विच ऑफ होता है। दरअसल यूसोन इस वक्त काफी मुसीबतों से गुजर रही होती है क्योंकि उसकी मॉम हॉस्पिटल में है। उसे ब्रेन ट्यूमर है। यूसोन के डैड की मौत पहले ही हो चुकी है। अपने डैड की मौत का जिम्मेदार यूसोन अपनी मॉम को समझती है। यूसोन अपनी मॉम से मिलने के बाद वापस अपने घर पर आती है तो उसके फोन पर किसी अनजान लड़की की कॉल आती है जो बहुत ज्यादा तकलीफ में होती है। वो यूसोन से कहती है कि तुम सही थी, मेरी मॉम सच में पागल है, वो हर वक्त मुझे कमरे में बंद रखती है। यूसोन उस लड़की से कहती है कि ये रॉन्ग नंबर है। इसके बाद यूसोन सोने चली जाती है। तभी अचानक यूसोन को कुछ गिरने की आवाज आती है तो वो देखती है कि उसके पेरेंट्स की फोटो दीवार से नीचे गिर गई है। अब यूसोन उस फोटो को दोबारा लगाने के लिए दीवार में कील ठोकने लगती है तो उसे पता चलता है कि इस दीवार के पीछे कुछ है। तो पता लगाने के लिए यूसोन उस दीवार को तोड़ देती है तो वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं जो नीचे तहखाने में जा रही हैं। अब यूसोन डरते हुए उस तहखाने में आ जाती है जहाँ उसे एक डायरी मिलती है जिसके अंदर एक लड़की की फोटो होती है। इस फोटो को साल 1999 में खींचा गया था। यूसोन उस फोटो को लेकर अपने अंकल के पास आती है और उस फोटो के बारे में पूछने लगती है तो पाग उसे बताता है कि इस लड़की का नाम योन सुक है जिसकी मॉम एक तांत्रिक थी जो लोगों पर जादू टोना किया करती थी। तुम्हारे डैड ने ये घर इन्हीं से ही खरीदा था। ये सुनने के बाद यूसोन वापस अपने घर पर आ जाती है। रात में फिर से यूसोन को कॉल आती है जिसमें दूसरी तरफ वही लड़की होती है जो यूसोन से कहती है कि उसकी मॉम उसे जलाने वाली है। ये सुनने के बाद यूसोन बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर हम उस लड़की और उसकी मॉम को देखते हैं। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि योन सुक है। योन सुक की मॉम उसे जलाने लगती है पर योन सुक किसी तरह बच जाती है। अगले दिन फिर से योन सुक यूसोन को कॉल करती है तो यूसोन उससे उसका नाम और एड्रेस पूछती है। वो एड्रेस यूसोन के घर का ही होता है। ये सुनकर यूसोन को पता चलता है कि वो जिस लड़की से बात कर रही है वो असल में 20 साल पीछे यानी पास्ट में है। मगर योनसुक को यकीन नहीं होता तो यूसोन उसे उसकी डायरी से एक लाइन पढ़कर सुनाती है जिसे सुनकर योनसुक हैरान हो जाती है। योनसुक का यकीन और पक्का करने के लिए यूसोन उसे बताती है कि आज शाम 5 बजे एक प्लेन क्रैश होने वाला है। तो योनसुक रात में बड़ी बेसब्री से न्यूज देखने लगती है और वो देखती है कि यूसोन का कहा सच हो गया है। ये देखकर अब योनसुक को यकीन हो जाता है कि वो जिस लड़की से बात कर रही है वो 20 साल आगे यानी भविष्य में है। योनसुक तुरंत यूसोन को कॉल करती है और उससे पूछती है कि तुम ये सब कैसे जानती हो। तो यूसोन उसे बताती है कि मेरे पास तुम्हारी डायरी है जिसमें उस दौर के एक सिंगर की फोटो है। यूसोन उसे उस सिंगर का गाना भी सुनाती है और उसे कहती है कि तुम यकीन नहीं करोगी, हम दोनों एक ही घर में अलग अलग वक्त में मौजूद हैं। इसके बाद ये दोनों रोज बातें करने लगती है। यूसोन उसे भविष्य की चीजों के बारे में बताती है जिसे योनसुक बहुत ही दिलचस्पी से सुनती है। इन दोनों की बातों से हमें ये भी पता चलता है कि योनसुक जिस लेडी के साथ रहती है वो उसकी सौतेली माँ है। यूसोन भी उसे अपने बारे में बताती है। वो कहती है कि मेरे डैड की मौत मेरी मॉम की गलती की वजह से हुई है क्योंकि वो गैस बंद करना भूल गई थी। फिर 21 नवंबर 1999 को एक कपल अपनी बेटी के साथ योनसुक के घर को खरीदने आता है। ये और कोई नहीं बल्कि यूसोन और उसके पेरेंट्स होते हैं। योनसुक तुरंत यूसोन को कॉल करती है और उसे उसकी डैड की आवाज सुनाती है। अपने डैड की आवाज सुनकर यूसोन इमोशनल हो जाती है तो योनसुक उसे कहती है कि मैं तुम्हारे डैड को फिर से जिंदा कर सकती हूँ। अब अगले दिन जब योनसुक की मॉम घर से बाहर होती है तो योनसुक मौका मिलते ही अपने घर से भाग जाती है और वहाँ से सीधी यूसोन के पहले घर पर आती है। यूसोन बड़ी बेसब्री से योनसुक की कॉल का इंतजार कर रही होती है। उधर योनसुक वक्त रहते गैस बंद कर देती है जिसकी वजह से यूसोन के डैड की जान बच जाती है। अब इस हादसे के टलते ही प्रेजेंट टाइम में यूसोन के फोन पर एक कॉल आता है जो कि उसके डैड का होता है। ये देखकर यूसेन हैरान हो जाती है और तभी समय का चक्र घूमता है और यूसेन अपने पुराने घर में आ जाती है जहाँ वो सबसे पहले अपनी मॉम को देखती है जो अब बिल्कुल ठीक होती है। भी यहाँ पर उसके डैड भी आ जाते हैं
जिन्हें जिंदा देखकर यूसोन को यकीन नहीं होता। वो अपने डैड को बड़ी ही आश्चर्य भरी नजरों से देख रही होती है तो उसके डैड अपनी बेटी को गले से लगा लेते हैं। तब यूसोन को यकीन हो जाता है कि वो कोई सपना नहीं देख रही है बल्कि वो सच में उसके डैड है। अब रात में जब योनसुक का कॉल आता है तो यूसोन उसे दिल से थैंक्स कहती है, जिसके बाद यूसोन योनसुक को उसके पसंदीदा सिंगर के गाने सुनाती है जिन्हें योनसुक रिकॉर्ड कर अपने पास रख लेती है। अब योनसुक के पास भविष्य में आने वाले सभी सॉन्ग मौजूद थे। वहीं यूसेन भी अपने पेरेंट्स के साथ बहुत खुश थी, पर एक दिन योनसुक की मॉम उसका फोन पकड़ लेती है और योनसुक को बहुत मारती है। ये सब यूसोन फोन पर सुन रही होती है। योनसुक की माँ उसके ऊपर जादू टोना करने लगती है तो यूसोन योनसुक की मॉम के बारे में रिसर्च करने लगती है और उसे पता चलता है कि योनसुक पहले ही इस घर में मर चुकी है। ये जानकर यूसेन योनसुक की कॉल का इंतजार करने लगती है। अब योनसुक जैसे ही उसे कॉल करती है तो यूसेन उसे बताती है कि आज रात तुम्हारी मॉम तुम्हें मारने वाली है। ये सुनकर योनसुक चौकन्नी हो जाती है। वो आज रात अपने बिस्तर पर नहीं सोती। अब जैसे ही उसकी मॉम उसे मारने के लिए उसके कमरे में आती है तो वो देखती है कि योनसुक वहाँ पर नहीं है। तभी योनसुक पीछे से आकर अपनी मॉम के पास खड़ी हो जाती है और अपनी मॉम से पूछती है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो। तो उसकी मॉम उसे बताती है कि तुम्हारी किस्मत में कई खून लिखे हैं जिनकी जान तभी बच सकती है अगर तुम्हारी मौत हो जाए। ये सुनकर योनसुक को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी मॉम को मार देती है। वहीं यूसोन उसकी कॉल का इंतजार कर रही होती है। तभी योनसुक उसे कॉल करती है जिसकी आवाज सुनकर यूसोन को बहुत सुकून मिलता है। अब पास्ट में योनसुक अपनी लाइफ को अपनी तरह से जीती है। वो बेहतरीन खाना खाती है और ढेर सारी ड्रेसेस खरीदती है। उधर प्रेजेंट टाइम में पाक यूसन के घर पर स्ट्रॉबेरी लेकर आता है। यूसन जैसे ही स्ट्रॉबेरी खाती है तो स्ट्रॉबेरी का रस यूसन के कपड़ों पर गिर जाता है। फिर हम पाक को पास्ट में देखते हैं जहाँ वो योनसुक के लिए भी स्ट्रॉबेरी लेकर आता है। योनसुक आज बहुत ज्यादा खुश होती है। वो पाक को अपनी ड्रेसेस दिखाने लगती है तो पाक उन स्ट्रॉबेरियों को फ्रिज के अंदर रखने चला जाता है तो वो देखता है कि फ्रिज के अंदर योनसुक की मोम के टुकड़े रखे हैं। उन्हें देखकर पाक बहुत ज्यादा डर जाता है। अब खुद की जान बचाने के लिए योनसुक पाक को मार देती है और यूसोन को कॉल करती है। तभी यूसोन देखती है कि उसके स्ट्रॉबेरी का दाग अपने आप खत्म हो गया है। ये देखकर यूसेन हैरान हो जाती है। वो तुरंत नीचे आकर अपने पेरेंट्स से पाक के बारे में पूछने लगती है तो वो लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे ये नाम उन्होंने पहली बार सुना है। अपना शक दूर करने के लिए यूसेन फ्रिज खोलकर देखने लगती है तो उसमें रखी स्ट्रॉबेरी भी अचानक गायब हो जाती है। यूसेन वहाँ से सीधी पाक के फार्म पर आती है मगर अब वो फार्म भी पूरी तरह से तबाह होता है, मानो जैसे यहाँ सालों से कोई भी खेती ना हुई हो। ये देखकर यूसेन हैरान हो जाती है। वो वहाँ से दौड़ती हुई पुलिस स्टेशन आती है और उनसे मिस्टर पाक के बारे में पूछने लगती है तो पुलिस ऑफिसर उसे बताते हैं कि मिस्टर पाक तो कई साल पहले मर चुके हैं। उन्हें मारने वाली लड़की का नाम योनसुक था। ये नाम सुनकर यूसेन के होश उड़ जाते हैं। अब घर पहुंचने पर जब योनसुक यूसेन को कॉल करती है तो यूसेन उसे कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुमने अपनी मॉम और मिस्टर पाक को मार दिया है। ये सुनकर योनसुक चौंक जाती है। वो यूसेन से पूछती है कि इस बारे में तुम्हें कैसे पता चला तो यूसेन उसे बताती है कि मेरे पास तुम्हारी फाइल है जिसमें लिखा है कि पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया था जिसके बाद तुम्हें उम्र कैद हो गई थी। ये सुनने के बाद योनसुक परेशान हो जाती है और वो यूसेन से कहती है कि मुझे पता लगाकर बताओ कि पुलिस को कैसे पता चला कि इन दोनों का खून मैंने किया है। लेकिन अब यूसेन उसका साथ देने से मना कर देती है तो योनसुक उसे याद दिलाती है कि तुम्हारे डैड को मैंने बचाया था, अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। पर यूसेन बिना कुछ कहे कॉल काट देती है। ये देखकर योनसुक गुस्से में पागल हो जाती है। वो पूरा दिन यूसेन को कॉल करती है लेकिन यूसेन उसकी कॉल पिक नहीं करती। अब यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आता है। पास्ट में उसी दिन यूसेन के डैड यूसेन को लेकर योनसुक के घर पर आते हैं क्योंकि उन्हें इस घर के डॉक्यूमेंट पर योनसुक की मॉम के साइन चाहिए थे। अब उन्हें देखने के बाद योनसुक के दिमाग में एक घिनौना प्लान जन्म लेता है। वो बड़ी चालाकी से उन दोनों को घर के अंदर ले लेती है। उधर प्रेजेंट टाइम में यूसेन के डैड उसे ड्राइव करना सिखा रहे होते हैं। अब पास्ट में योनसुक जैसे ही यूसेन के डैड को मारती है तो प्रेजेंट टाइम में यूसेन की आंखों के सामने ही उसके डैड गायब हो जाते हैं। ये देखकर यूसेन समझ जाती है कि पास्ट में उनके डैड मर
चुके हैं। वो दौड़कर वहाँ से वापस उस घर में आती है, पर अब वो घर पूरी तरह से बदल चुका होता है और यूसेन की मॉम भी उस घर से गायब होती है। तभी उसे फिर से योनसुक की कॉल आती है और इस बार यूसेन बिना वक्त जाए किए कॉल पिक कर लेती है और योनसुक पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। मगर यूसेन की मजबूरी ये थी कि वो चाहकर भी पास्ट में नहीं जा सकती थी। योनसुक उसे कहती है कि तुम्हारे डैड की मौत तुम्हारी गलती की वजह से हुई है, क्योंकि तुमने मेरी कॉल पिक नहीं की थी। साथ ही वो यूसेन को एक डरावनी बात बताती है। वो कहती है कि तुम इस वक्त मेरे सामने बैठी हो, तो अगर तुम चाहती हो कि तुम भी जिंदा रहो तो मुझे 1 घंटे में पता लगा कर बताओ कि पुलिस मुझ तक कैसे पहुंची। अब खुद की जान बचाने के लिए यूसेन उसकी बात मान लेती है और योनसुक कैसे गिरफ्तार हुई थी इस बारे में रिसर्च करने लगती है। तो रिसर्च के दौरान उसे एक कमाल की बात पता चलती है कि जिस दिन योनसुक को पुलिस ने पकड़ा था उसी दिन उस शहर में एक गोडाउन के अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। अब यूसेन खुद को बचाने और योनसुक को मारने के लिए एक प्लान बनाती है। वहीं 1 घंटा पूरा होते ही योनसुक दोबारा यूसेन को कॉल करती है। तो यूसेन उसे बताती है कि पुलिस को तुम्हारा फेंका हुआ चाकू मिला था जिस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान थे, लेकिन वो चाकू पुलिस से पहले एक कबाड़ी ने उठा लिया था। अब तुम्हें उस चाकू को पुलिस के हाथ लगने से पहले उस कबाड़िए से लेना होगा। योनसुक उससे पूछती है कि वो कबाड़िया रहता कहाँ पर है। तो यूसेन योनसुक को जानबूझकर उसी गोडाउन का एड्रेस दे देती है और उसे कहती है कि वो कबाड़िया आज 5 बजे इसी जगह पर मिलेगा। योनसुक तैयार होकर उस गोडाउन में आ जाती है और उस आदमी का इंतजार करने लगती है, पर तभी उसे बाहर से किसी चीज की आवाज आती है। योनसुक देखने के लिए गोडाउन से बाहर आ जाती है और उसी वक्त वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, मगर बाहर आने की वजह से योनसुक बच जाती है। वहीं प्रेजेंट टाइम में यूसेन इसी कश्मकश में होती है कि उसका प्लान कामयाब हुआ है या नहीं। तभी यूसेन के फोन की रिंग बजती है और यूसेन की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। यूसेन डरते हुए कॉल पिक करती है, मगर इस बार उसे दूसरी तरफ से एक छोटी बच्ची की आवाज आती है जो यूसेन को हेल्प के लिए पुकार रही होती है। ये छोटी बच्ची भी यूसेन ही होती है, पर इससे पहले कि यूसेन उसे कुछ समझा पाती तभी योनसुक उससे फोन छीन लेती है, जो यूसेन से कहती है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की है, अब तुम इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर वो छोटी यूसेन के पैर पर घोलते पानी को डाल देती है। अब पास्ट में जैसे ही छोटी यूसेन का पैर जलता है तो प्रेजेंट टाइम में भी यूसेन का पैर जलने लगता है। यूसेन दर्द से चिल्लाने लगती है, लेकिन योनसुक यहीं पर नहीं रुकती। वो यूसेन को बताती है कि थोड़ी ही देर में तुम्हारी मॉम अपने पति को ढूंढते हुए यहाँ आने वाली है। अब ये सुनने के बाद यूसेन अपना दर्द भूल जाती है। वो बड़ी तेजी से पुलिस स्टेशन की तरफ दौड़ती है और वहाँ से योनसुक की फाइल चुरा लेती है, जिसके बाद वो योनसुक को उस कबाड़ी वाले का सही एड्रेस बताती है। एड्रेस मिलते ही योनसुक वहाँ पर पहुँच जाती है और उस आदमी को मारकर अपने खिलाफ सारे सबूतों को जला देती है। अब सबूत खत्म होते ही समय का चक्र फिर से घूमता है और एक बार फिर से वो घर चेंज हो जाता है। तभी यूसेन को उस डायरी से पता चलता है कि उसकी मॉम योनसुक के घर जाने से पहले पुलिस स्टेशन गई थी, जिसके बाद एक ऑफिसर उसके साथ योनसुक के पास आया था, मगर योनसुक ने उन दोनों को मार दिया था। ये देखकर यूसेन दोबारा उस घर में आती है ताकि जो कुछ पास्ट में हुआ है वो उसे बदल सके। लेकिन इस बार जब वो इस घर में एंटर होती है तो ये एक अलग ही समय होता है, यानी इस समय इस घर के अंदर योनसुक भी मौजूद होती है, जिसका मतलब ये है कि योनसुक अब पास्ट और प्रेजेंट दोनों ही समय में मौजूद है। खैर पास्ट में यूसेन की मॉम उस ऑफिसर को लेकर योनसुक के पास आ जाती है और योनसुक से अपने पति और बेटी के बारे में पूछने लगती है। तो योनसुक उन्हें बताती है कि वो दोनों यहाँ नहीं आए हैं। ये सुनने के बाद यूसेन की मॉम योनसुक के फोन से अपने घर पर कॉल करती है, जिसे प्रेजेंट टाइम में यूसेन पिक करती है। वो अपनी मॉम को तुरंत वहाँ से निकल जाने को कहती है। यूसेन की मॉम को समझ नहीं आता कि ये लड़की उसे मॉम क्यों बोल रही है। इससे पहले कि यूसेन की मॉम कुछ और समझ पाती तभी योनसुक पीछे से आकर उस ऑफिसर को मार देती है। ये देखकर यूसेन की मॉम बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए एक कमरे के अंदर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंट टाइम में भी योनसुक यूसेन के ऊपर हमला कर देती है, तो यूसेन भी किसी तरह भागकर एक कमरे के अंदर आ जाती हैं। अब ये दोनों माँ बेटी अलग अलग समय में एक ही कमरे में मौजूद होती हैं और इन दोनों को मारने के लिए योनसुक कमरे के बाहर खड़ी होती है। तभी पास्ट में यूसेन की मॉम को बाहर से अपनी बेटी की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो दरवाजा खोल देती है और अपनी बेटी को आजाद करने लगती है। मगर तभी पीछे से आकर योनसुक उस पर हमला कर देती है, जिसमें यूसेन की मॉम बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाती है। मगर अपनी बेटी की जान बचाने के लिए यूसेन की मॉम योनसुक को लेकर
कर नीचे कूद जाती है और तभी हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि यूसेन एग्जिट टाइम में आ गई है। अब यूसेन को लगता है कि उसकी मॉम नहीं रही है, इसीलिए वो वहाँ से सीधी हॉस्पिटल में आती है। तो हॉस्पिटल वाले उसे बताते हैं कि इस नाम का पेशेंट यहाँ नहीं आया है। ये सुनकर अब यूसेन पूरी तरह से टूट जाती है और वो अपने डैड की कब्र पर आकर रोने लगती है। फिर यहाँ यूसेन की मॉम आती है, जिसे जिंदा देखकर यूसेन बहुत खुश होती है और अगले ही पल हमें पता चलता है कि योनसुक ने गेम को पूरी तरह से बदल दिया था। दरअसल प्रेजेंट वाली योनसुक ने पास्ट वाली योनसुक को पहले ही बता दिया था कि थोड़ी ही देर में यूसेन की मॉम और एक पुलिस ऑफिसर वहां आने वाला है। और यहाँ हमें पता चलता है कि पहले योनसुक के साथ जो कुछ हुआ था उसने उसे पूरी तरह से बदल दिया है। अब यूसेन और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है, क्योंकि अब वो पास्ट और प्रेजेंट दोनों में है। साथ ही हमें ये भी दिखाया जाता है कि योनसुक ने यूसेन को फिर से उठा लिया है। मैं जानता हूँ दोस्तों कि आपके दिमाग में भी मेरी तरह यही सवाल होगा कि ये प्रेजेंट और पास्ट का चक्कर क्या है। तो इसका पता दोस्तों हमें इस मूवी के पार्ट 2 में पता चलेगा। तो इस मूवी का एंड इसी सीन के साथ हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।